हेलो ऑडियंस। मैं आज बताने जा रही हूँ आपको संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर, इनमें अंतर क्या है। और ये संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन एक ही होता है या अलग अलग होते हैं, या फिर द्वित्व व्यंजन या संयुक्ताक्षर एक ही होता है या अलग अलग होता है। तो इनमें क्या अंतर है ये आज मैं बता रही हूँ आपको। कल इससे जो पहले वाला मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने अनुस्वार के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर का नाम लिया कुछ उदाहरण समझाने के लिए। तो बच्चे सोचते होंगे द्वित्व व्यंजन क्या होता है, संयुक्ताक्षर क्या होता है, तो इनका भी मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ, इनके बारे में भी बता देती हूँ। तो संयुक्त व्यंजन ये जो संयुक्त व्यंजन है ना, एक नंबर पे संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो अलग अलग व्यंजनों से तो बनते हैं, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं, पर वो दिखने में एक ही होते हैं। क्या होते हैं दिखने में, जैसे क्षय त्रय गे श्रय, अक्षय त्रय गे श्रय, इनको देखने में तो एक ही व्यंजन लग रहा है, पर इनको हम तोड़ के खोल के वर्णों में वैसे लिखेंगे ना, तो देखो क्षय में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, पास में ले जाके दिखा देती हूँ मैं। ये देखो क्षय है, तो इसको तोड़ रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आधा क और स कस, तो इनमें दो अलग अलग व्यंजन है और उनसे कस बना है। देखो इंग्लिश में के एस एच बना है, पर रियल में ये दिखने में ऊपर वाला देखो एक ही दिखता है। आप देखोगे तो एक ही व्यंजन लग रहा है, पर इसके अंदर दो अलग अलग व्यंजन होते हैं। इसके नीचे मैंने इसके अच्छे से उदाहरण भी दिए हैं। क्षत्र घे श्रय दिखने में एक ही होता है, पर ये दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे श्रवण, ज्ञानी और त्रिशूल और क्षत्रिय, ये इनके उदाहरण हैं, आप अच्छे से देख लेगा। श्रेय को मैंने इधर तोड़ रखा है, देखो अच्छे से, आधा स प्लस र श्रेय, तो इनसे श्रवण नाम लिखा गया है हमारा, देख लेना अच्छे से। फिर गे को तोड़ रखा है मैंने अच्छे से, गे प्लस ये, गे को हम जैसे भी कई कई जगहों पे पढ़ते हैं, गे जे दोनों से पढ़ते हैं जी को, तो यहाँ पे हम गे ले रहे, गे की ध्वनि सुनाई दे रही है। हम ऐसे जे और गे हैं दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, अलग अलग शब्दों में अलग अलग होता है इनका प्रयोग। तो ज्ञानी में देख लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ज्ञानी वर्ड लिखा है, शब्द लिखा है GYANI ज्ञानी, पर ये दिखने में एक है, पर इसके अंदर जब इसको तोड़ते हैं तो देखो दो बैठे हैं, जी और वाई, दो व्यंजन बैठे हैं, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो दिखने में एक है पर इसके अंदर दो व्यंजन होते हैं, तो ये है संयुक्त व्यंजन। वैसे ही त्रिशूल के अंदर है, त्रय के अंदर आधा तय, त्रय के अंदर आधा तय प्लस र, तो त्रय बन गया, तो इससे हमारा त्रिशूल बन गया। आधा तय और र, फिर ये जो ई की मात्रा है वो आई से लिख दी, स को लिख दिया एस एच से, और नीचे जो बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा को हम यू से भी लिख सकते हैं और डबल ओ से भी। अगर ध्वनि छोटी आ रही है, शॉर्ट आ रही है, तो हम यू से लिखेंगे इसको। यहाँ पे त्रिशूल में शॉर्ट ध्वनि आ रही है, अगर लॉन्ग ध्वनि आती तो हम यहाँ पर इसको डबल ओ से भी लिख सकते हैं। और फिर एल को एल लिखा है, पीछे एक ही ध्वनि नहीं आ रही इसलिए ए नहीं लगाया, ठीक है। ऐसे ही क्षत्रिय नाम लिखा गया है, तो क्षत्रिय में भी देख लो, इस क्षय को तोड़ा ना, तो आधा क प्लस स, दिखने में क्षय एक ही है, पर इसको तोड़कर खोल के लिखते हैं तो कस ऐसे बनता है, के एस एच, इंग्लिश में ऐसे के को के से लिख दिया और स को एस एच से लिख दिया, ठीक है। फिर इसे क्षत्रिय नाम अच्छे से लिख दिया। क्षत्रिय में देखो के एस एच, फिर आगे ये पूरा है तो ए लग गया, एक ही ध्वनि आ रही है। फिर त्रय को टी आर से लिख दिया, फिर ये मात्रा ई की तो आई लगा दिया यहाँ पे, फिर ये हैं, तो इसको एक नाम, क्षत्रिय नाम को एक साथ पढ़ रहे हैं तो पीछे एक ही ध्वनि आ रही है, इसलिए वाई ए से लिख दिया, इसमें एक ही ध्वनि आ रही है, क्षत्रिय नाम हो गया। अब आगे आ रहा है हमारा द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन में एक ही व्यंजन दो बार आता है, एक ही व्यंजन दो बार आ जाता है।
जैसे एक बार आधा आता है, एक बार पूरा आता है। वो एक ही व्यंजन 2 बार आता है, एक बार आधा और एक बार पूरा। जैसे यहाँ पे चक्की में देखो, चक्की वर्ड है, चक्की शब्द है, तो इसके अंदर आधा क और पूरा क है। यहाँ पर देखो की, तो ये क आधा क प्लस की, तो इनको हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। एक ही व्यंजन 2 बार आते हैं, उनको द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। जैसे रस्सी में देखो, ये ऊपर 2 बार स आ रखा है, आधा स और पूरा स, आधा स और सी। देखो रस्सी में ये ऐसे, मतलब एक व्यंजन इसमें, तो पहला व्यंजन मतलब 2 ही व्यंजन एक बार आता है, तो पहले में तो इसमें क्या है, आधा है, तो इसका मतलब इसके साथ में स्वर नहीं है। दूसरा पूरा है, तो इसका मतलब इसके साथ में स्वर है, वो भी बड़ी ई की मात्रा लगा रखी है यहाँ पे देखो, तो इसके साथ में बड़ी ई का स्वर है। ठीक है, तो एक बिना स्वर का और एक स्वर सहित है। तो स्वर रहित और स्वर सहित 2 सेम वर्ण आ जाए तो हम उसको द्वित्व व्यंजन में रखेंगे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में देखो अच्छे से चक्की को लिख रखा है, CH च को लिख दिया, फिर ए की ध्वनि आ रही है तो ए लिख दिया, फिर आधा क को के से लिख दिया, फिर जो ये आगे वाला क है इसको के से, फिर ये जो चक्की वर्ड को हम एक साथ पढ़ेंगे ना, चक्की शब्द को, तो ये जो की ध्वनि आ रही है ना, वो लॉन्ग नहीं आ रही, शॉर्ट आ रही है, छोटी ध्वनि आ रही है, इसलिए हम इसको बड़ी की को डबल ई से भी लिख सकते हो और आई से भी, तो हम छोटी ध्वनि आ रही है इसलिए आई से लिख दिया है। ऐसे ही मैंने रस्सी नाम लिख दिया है। और ऐसे देखो चम्मच, और मैंने इसीलिए आपको देखो चम्मच में देखो ये अनुस्वार की ध्वनि है, वैसे अनुस्वार का भी उदाहरण है ये चम्मच। इसमें देखो पंचमाक्षर मैं दोनों आ रहा है, तो ये इसलिए मैंने वहाँ बताया था द्वित्व व्यंजन। तो ये देखो द्वित्व व्यंजन का भी उदाहरण है और अनुस्वार का भी है। तो यहाँ पर क्या है, अनुस्वार को मूल रूप में ही रखा गया है, इसलिए इसको द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। बिंदी नहीं लगा सकते हैं इसको। तो पीछे वाले वीडियो देखना मेरे, उसमें मैंने अच्छे से अनुस्वार के बारे में बताया है। तो 2 मतलब एक ही व्यंजन 2 बार आ जाए, एक बार आधा और एक बार पूरा, तो वो सारे द्वित्व व्यंजन होते हैं। तो इसको मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। वैसे मक्का को भी मैंने इंग्लिश में रखा है, इसमें भी आधा क और पूरा क आ रखा है। 2 व्यंजन है जो दोनों एक ही है, एक ही व्यंजन। पत्ता में भी ऐसे ही है, पत्ता को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। अगर ये इतना सा ऐसे हो ना, चिन्ह सी लगा हुआ, तो उसका समझ जाना कि आधा तय है। पत्ता को ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे आ रहा है हमारा सुक्ताक्षर। तो सुक्ताक्षर में देखो, सुक्ताक्षर 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन बनते हैं ना, वैसे ही ये 2 अलग अलग व्यंजनों से तो बनते हैं, पर दिखने में भी ये दोनों क्या होते हैं, 2 ही होते हैं। दिखने में भी 2 होते हैं, ऐसे नहीं कि दिखने में एक है, दिखने में भी 2 होते हैं। जैसे देखो तय और ये, और यहाँ पर ये तय है ना, ये 2 मतलब आधा क और तय है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आधा क और तय, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये आप समझ जाना, ये जो चिन्ह है ना, ये ऊपर और ये ऐसे, तो ये आधा क का है, कहता है। जैसे भक्त में देखो, यहाँ पे भक्त मैंने खोल के रखा है, और भक्त को वैसे भी ये वाला भ के आगे ये वाला तय भी लगा सकते हो, तो ये कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैंने ऐसे लिख दिया, भ को BH से लिख दिया, पूरा है तो ए लगा दिया, फिर आधा क को के से लिख दिया, और फिर तय को टी से लिख दिया, भक्त लिख दिया। सत्य में भी देखो ऐसे ही है, स को एस से लिख दिया, फिर पूरा है तो ए लगा दिया, फिर आधा तय को टी से लिख दिया, फिर वाई, फिर ये सत्य नाम को एक साथ पढ़ रहे हैं ना, तो पीछे ए की ध्वनि आ रही है इसलिए ए लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही मक्खन नाम है, तो मक्खन में भी देख लो, एम को हमने मैं को एम से लिख दिया, और इसमें भी देखो 2 अलग अलग व्यंजन है, 2 अलग अलग व्यंजन है पर दिख रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। देखो 2 अलग अलग व्यंजन है पर अच्छे से दिख रहे हैं, एक तो क है और दूसरा ख है। पर द्वित्व व्यंजन में ऐसे नहीं होते हैं, जैसे क आ गया तो अगला क ही होता है, पर इनमें क्या होता है, 2 अलग अलग होता है। ठीक है, और वो अच्छे से दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसलिए सुक्ताक्षर और इनमें अच्छे से आप अंतर देख लेना।
क्या अंतर है। जैसे एम को एम से लिख दिया, पूरा है तो ए लगा दिया, आधा क लिख दिया। ख को के एच से लिख दिया, ए पूरा है तो ए लगा दिया, फिर एन, मक्खन। ठीक है, तो दोस्तों देख लो आज ये हमारा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से इनकी, कि आपको पूछ ले कि संयुक्ताक्षर का उदाहरण कौन सा है, द्वित्व व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। और आप अच्छे से इनको इंग्लिश में ध्वनि के हिसाब से इंग्लिश में लिख सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए इनका। ओके, अच्छे से आप देख लो इनको।